जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है और ये बहुत बड़ा खुलासा है कि हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये जाहिर होता है कि पहले वहां हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। एसआई की सर्वे रिपोर्ट ये साफ हो गया है, परिसर की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा थी। मंदिर के पुराने खंभों से ही मस्जिद बनाई गई थी। एसआई ने जो सर्वे की है उसमें इस रिपोर्ट को सामने रखा गया है। खंभे में शिलालेख पर महामुक्ति मंडप भी लिखा हुआ मिला है। दीवार पर जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर लिखा हुआ मिला है। एएसआई को मंदिर होने के 32 सबूत मिले। मंदिर के 32 सबूत, शिव के 3 नाम, खंडित मूर्तियां, ये ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण हैं। ऐसा इस सर्वे रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। The pillars and plasters used in the existing structure were studied systematically and scientifically for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modifications. बता दें, पेज नंबर 132 के 9वां पैरा मध्य हिस्सा और मुख्य द्वार का जिक्र है, जिसमें पुराने विशाल मंदिर की चारों दिशाओं में अलग अलग चेंबर हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा में बड़े चेंबर थे। उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी चेंबर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। पूरब के हिस्से में मौजूद चेंबर अब भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggests that they were originally part of pre-existing Hindu temple. 10वें पैरा में दावा किया गया है कि सेंट्रल चेंबर के मुख्य द्वार को बड़े पत्थर से ब्लॉक किया गया है। मुख्य द्वार पर पशु पक्षी के चित्र और तोरण शैली में सजावट है। वहीं पर खंडित ललाट बिंब यानी गणेश प्रतिमा है, जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बाकी ढक दिया गया है। एसआई ने सर्वे रिपोर्ट में दावा किया है कि ज्ञानवापी के अंदर कभी हिंदू मंदिर था जिस पर मस्जिद बनाई गई। मिट्टी में दबे मिले तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण मौजूद हैं, जो मंदिर होने के सबूत हैं। और ज्ञानवापी में मंदिर की लड़ाई शुरू करने में 5 महिला याचिकाकर्ताओं का बड़ा रोल है। कल जब ये फैसला आया तो उन पांचों याचिकाकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जरा देखिए हमारे सहयोगी आशुतोष की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद जिस तरीके से जो हिंदू पक्ष है वो बेहद उत्साहित दिख रहा है। देखिए हमारे साथ वो महिला याचिकाकर्ता हैं जो पिछले 2 सालों से लगातार संघर्ष करती आ रही थी। जिस बात को लेकर मंजू जी आप लोग कहती थी वो बात अब तो प्रमाणिक रूप से सत्य भी हो गया। बिल्कुल पहले हर हर महादेव का एक छोटा सा नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तपस्या साधना सिद्ध होती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सत्य की बहुत बड़ी जीत हो रही है। हम लोग तो 92 दिन गए थे, सर्वे हो रहा था, हम लोग के रोंगटे खड़े जा रहे, जब जा रहे थे देख रहे थे वहाँ क्या क्या प्रमाण थे, अनगिनत प्रमाण वहाँ पे पड़े हुए थे, तो हम लोग तो जान ही रहे थे आज सत्य की जीत हुई। बहुत खुशी नहीं होगा। और हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने 5 याचिकाकर्ताओं से बात करी, उनकी खुशी का ठिकाना तो नहीं है, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, अब आगे का रास्ता हिंदू पक्ष के लिए कम से कम बेहद आसान हो गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो जो सारी चीजें अभी साक्ष्य के रूप में हमें मिली है वो पहले ही दिख चुकी थी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए। अब उस पर सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से मुहर लगना बाकी था। देखिए, जैसे रामलला का जो मंदिर बना है उसमें कहीं ना कहीं एएसआई की जो भूमिका है वो बेहद खास रही थी, क्योंकि एएसआई की ही रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। तो ऐसे में हिंदू पक्ष को लगता है कि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट ज्ञानवापी के मसले पे आई है, कुछ अगर उसी तरीके से केस चलता है, आगे बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, तो जो फैसला होगा वो उनके हक में आएगा। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर है, क्योंकि इसके बाद अभी जो वजू खाना है जहां पर शिवलिंग की बात कही जाती है उस एरिया का अभी जो सर्वे होना बाकी है। और हिंदू पक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि जो वजू खाना का एरिया है जहां पर
पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो वहां पर शिवलिंग मिला था, तो अब उस एरिया का भी ASI सर्वे होना चाहिए ताकि क्या वहां पर जो मंदिर का गर्भगृह है या नहीं है, इसी लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही देखिए इस केस से जुड़ा हुआ एक और मुकदमा है। आशुतोष, 32 ऐसे सबूत मिले हैं जो इस पूरे मामले को हिंदू पक्ष के लिए काफी मजबूत कर रहे हैं SI की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, इसीलिए हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वैसे श्वेता, जैसे SI के सर्वे की रिपोर्ट सामने आई वैसे इस पर रिएक्शंस भी आने तेज हो गए, ओवैसी ने भी इसको लेकर तंज कसा है। बिल्कुल, लेकिन हिंदू पक्ष ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। क्या कुछ आगे होने वाला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। SI ने 84 दिनों में ज्ञानवापी परिसर पर सभी पहलुओं पर सर्वे किया। 36 दिनों तक 3 हिस्सों में रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट का 17वां पैरा आपको दिखाते हैं, जिसमें सर्वे के दौरान टीम को 34 अभिलेख मिले। सभी 34 अभिलेख पत्थर के हैं और ये पुराने हिंदू मंदिर की तर्ज पर बने हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं, वो हैं जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। तीनों अभिलेखों में महामुक्ति मंडप का जिक्र है। इतना ही नहीं, SI ने जादूनाथ सरकार के इस निष्कर्ष पर भरोसा जताया कि औरंगजेब के आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ढा दिया गया। SI के सर्वे में मिले इस सबूत के बाद सियासत भी तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और कहा कि ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में टिक नहीं पाएगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था कि SI हिंदुत्व की दासी है। भव्य मंदिर था, भव्य मंदिर का हिस्सा ही है और अगला कदम हम याचिका के माध्यम से चाहेंगे कि अब उसमें नमाज न पढ़ा जा सके, उसमें मुस्लिम का प्रवेश वर्जित हो। इसके लिए हमारा अगला कदम यही होगा। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। SI की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत हैं, तो मुस्लिम पक्ष SI की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर रहा है। तो फिर आगे क्या होगा, ये कोर्ट तय करेगा।